तो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसा कि इस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तथा उसको मैं ऑलरेडी YouTube पे अपलोड कर चुका हूं। उसको देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं, जैसा कि आई बटन मेरे ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और तथा अगर आपको पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और यदि जैसे ही आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो देखने के बाद इसमें जो जो भी आपने समझा और जो जो भी आपने पढ़ा उसको कमेंट्स में बताइए कि हमने आज ये चीज़ इस वीडियो को देख के सीखी। चलिए, मैं अब आप लोगों को इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया था, हैंड पिकिंग को एक्सप्लेन कर दिया था, थ्रेसिंग को आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहली वीडियो में। इस चैप्टर के थ्रेसिंग क्या होती है, इसके विनोइंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विनोइंग क्या होता है एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। सीइंग क्या होता है ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना तक मैं ऑलरेडी पहले पार्ट में चैप्टर कवर कर चुका हूँ। जैसा कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने के लिए क्या करना है, या स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस पैरे को। सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स बाय विनोइंग। विनोइंग से या हैंड पिकिंग से हम किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं काट पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज, बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स इन द राइस और पल्सेस। डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल अगर उसके अंदर राइस के अंदर हो तो उसको ना तो विनोइंग से ख़त्म किया जा सकता है, ना हैंड पिकिंग से किया जा सकता है। हाउ आर मच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग, इसको हम कैसे करेंगे, सेपरेट करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड, उसको वॉश करेंगे और उसके बिफोर कुकिंग से पहले उसे धो देते हैं। क्या कर देते हैं, धो देते हैं। When you added water to these, the impurities of like dust or soil particle get separated. क्या होता है, पानी ऐड करते क्या होता है, वो पानी के साथ में these impurities go into the water, वाटर में चले जाते हैं, which become a little muddy, जो कि पानी थोड़ा गंदा सा हो जाता है। Now what will sink to the bottom of the vessel, vessels में क्या होता है, राइस और डस्ट, मोस्टली क्या होता है, राइस नीचे चला जाता है, डस्ट में चला जाता है। हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट डर्टी वाटर, हम क्या करते हैं उसको, वेसल को टिल्ट करके उसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से क्या होगा ये, तो इसलिए सेडिमेंटेशन का ये वो बोलते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन हो गई यहाँ से। बल्कि इसको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, अगर किसी मिक्सचर के अंदर हम पानी डाल देते हैं और पानी को ढंग से मिक्स करते हैं तो पानी में क्या होता है, उसका हैवियर पार्ट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और बाकी जो इम्प्योरिटी मोस्टली होती है उसमें पानी में घुल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, किसी पार्टिकल के नीचे बैठना, सेडिमेंट होना। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, रिमूव कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर को रिमूव करना डस्ट के साथ में। दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं उसे, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन। जैसा कि इसमें समझा रखा है, इस वाले
ये दे दिया यहाँ पे, ये ऊपर जो होगा वाटर हो गया और नीचे क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स बैठ गया। इसको हमने डिकेंट कर लिया, मतलब पोर कर लिया, अलग कर लिया। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हमने बता दिया फिगर 5.8 के अंदर। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। और भी चीज़ें हमें पता लगाना है किसको, इसको हम कैसे कर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से कर सकते हो। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ऐसे लिक्विड को हम कर सकते हैं इससे सेपरेट जो आपस में मिलते ना हो, ऐसे दो मिक्स लिक्विड को। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को हम लेंगे तो क्या करेंगे, फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से कर सकते हैं। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स एंड द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। उसको हम डिकेंटेशन, अगर टू मिक्सचर्स जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते या एक दूसरे में सॉल्युबल ना हो तो क्या करेंगे, उसको हम डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पार्टिकल जो हैवियर होगा वाटर वो नीचे आ जाएगा और जो लाइटर होगा वो क्या कहते हैं लिक्विड क्या हो ऊपर आ जाएगा। दो लिक्विड जो मिक्स आपस में मिक्स ना कर सकें तो उनको हम डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड। एक सॉलिड ले लें और एक लिक्विड ले लें। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू do to remove the tea leaves? Try decantation, decantation से हो जाएगा। It help a little, बहुत little help करेगा, but do not still get a few leaves in leaf. Now pour the tea through strainer, strainer के थ्रू हम अगर उसे अलग वो करेंगे तो did all the tea leaves remain in the strainer? क्या सारी टी इसमें स्टेनर में आ जाती हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं फिल्ट्रेशन। कई बार क्या होता है चाय पत्ती भी इसलिए हम क्या कहते हैं बहुत छोटी छोटी आती है इसलिए उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। विच मेथड इज सेपरेटेड टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयरिंग टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से बेटर हमें क्या, फिल्ट्रेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। उसका आपको पढ़ना है। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप में भी मडी मडी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर में आल्सो भी मडी मडी उसमें गंदगी हो सकती है, स्पेशली आफ्टर रेन्स। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक। तो जो भी नीचे इस मेथड का हम यूज करके वाटर को ही साफ कर सकते हैं। अब एक्टिविटी हमें 5 करनी है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और रिवर। हमें क्या करना है, पॉन्ड से मडी वाटर या रिवर से मडी वाटर हमें कलेक्ट करना है। उसके क्या करना है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल। ऐसा रिवर से या पॉन्ड से हमें वाटर नहीं मिलता तो हमें क्या करना है, एक ग्लास के अंदर पानी डाल के उसमें मड को हमें वो कर देना, सॉइल उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है, और मिक्स कर लेना। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व दैट क्या करना है, वाटर केयरफुली, नोट योर ऑब्जर्वेशन। में उसको कुछ देर के फिर ऑब्जर्व आधे घंटे बाद ऑब्जर्व करना। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर? क्या कुछ सॉइल बॉटम ऑफ द वाटर में सेटल हो गई है? वाई, क्यों? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, को क्या बोलेंगे? तो इसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नीचे बैठ जाती है कुछ बॉल, ठीक है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको टिल्ट करेंगे द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास में हम कर देंगे 5.8 की तरह से। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिकेंटेशन। टिल्ट करके वाटर को अलग कर लें, डिकेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? डिकेंटेशन। और ये क्या कहेगा? सेडिमेंटेशन। इज द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या वो वाटर दूसरी ग्लास में ब्राउन में कलर में है? तो बोलेंगे हाँ होता है, डेफिनेटली होगा। नाउ फिल्टर इट, उसे फिल्टर करना है। डिड द टी स्टेनर वर्क? क्या यहाँ पे टी स्टेनर वर्क करेगा? लेट अस ट्राई करके देखते हैं। इन पीस ऑफ क्लोथ, अब इसके क्या करना है, थ्रू पीस ऑफ क्लोथ से हमें इसे फिल्टर करना है। स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स के अंदर होता है। दिस पोर्स इन क्लोथ कैन बी यूज फॉर फिल्टर करने के लिए हम कर सकते हैं। इफ द वाटर इज स्टिल मडी
impurities can be separated by filter that has even smaller pores. The filter paper is one such filter that can very tiny pores in it. अब 5.9 है जो 5.9 ये वाला प्रोसेस होगा, इसमें फिल्टर पेपर से यूज करके हमें करना है, ठीक है ना। 5.9 में नहीं, 5.9 नहीं है, फिल्टर पेपर को बना के अब फिल्टर पेपर का यूज करके करेंगे। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ 10 इसमें दिया, एक्टिविटी में दिया, तो फिल्टर पेपर का इस तरीके से यूज करना है। पहले गोल को काटना, फिर फोल्ड कर लेना, फिर 4 कोना बना के फिर ऐसे के कीप बना के कीप को इसमें डाल देना। पहले हम ऐसा होता है फिल्टर पेपर काट लेना है, फिर हमें उसको क्या करना है, फोल्ड कर देना है, फिर ऐसे करके मोड़ लेना है। तीसरा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इस तरीके से बना के इसको इसमें हमें इसमें कीप में रख देना है। और उसके बाद हमें क्या कर लेना है, फिल्टर प्रेशर को करना है। फ्लूइड और वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स और सॉइल पार्टिकल और पंप। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर बनाने के लिए इन आवर होम्स। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द लेमन पीस आर एडेड टू मिल्क। क्या करते हैं उसके अंदर, पनीर बनाने के लिए मिल्क के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ जो डाल देते हैं, लेमन का डाल देते हैं। एज इट बॉइल्ड दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लोथ और स्टेनर से हमें फिर पनीर बनता। पनीर भी हम फिल्ट्रेशन से ही करते हैं। अब एक्टिविटी क्या करना है, इसके अगला मेथड आता है इवेपोरेशन। अब क्या करना है, इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6, हीट ए बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर को लेना है, उसके अंदर वाटर लाकर उसको हीट करना है। अलाउ द वाटर टू बॉयल, उसको बॉयल होने देना है। इफ सम कंटिन्यू हीटिंग, इफ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू द स्टीम। लगातार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पानी जैसे हम गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो ये बॉयल करते करते धीरे धीरे करके ऐसे करके निकलता रहेगा, इसमें हीट होता रहेगा। नाउ एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट। उसके अंदर क्या करना है, अंदर बीकर के अंदर स्टीर इट वेल, उसको अच्छी तरह से वो कर लेना है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द वाटर, मतलब हमें क्या करना है, बीकर के अंदर पानी लेके पानी के अंदर नमक डाल के उसे पूरा वो कर लेना है। कैन यू सी एनी साल्ट, बीकर में दिखाई देता नहीं, दिखाता स्टीरिंग। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर देन लेट बॉयल अगेन, उसे दोबारा से करना है, हमें ऐड करके फिर करना है। तो प्रोसेस ऑफ इन दिस एक्टिविटी वी यूज प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर और सॉल्ट को हमें अलग करने के लिए अब इवेपोरेशन का मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कितना वाटर इज प्रेजेंट, ये लगातार वाटर जहाँ भी होता है वहाँ पे इवेपोरेशन चलता रहता है, धीरे धीरे दिखाई नहीं देता लेकिन चलता रहता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम, हमें साल्ट कहाँ से मिलता है, कभी आपने इस चीज को सोचा कि नमक कहाँ से मिलता है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सचर्स, सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारा साल्ट होता है। वन ऑफ दीज साल्ट इज द कॉमन साल्ट, क्या होता है, कॉमन साल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैडो पिट्स, water gets heated by sunlight and slowly turned into the water vapor. Through evaporation, in few days, the water evaporated completely or leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from the mixture of salt for the purification. और उसको फिर प्योरीफाई करते हैं उस साल्ट को हम। ये दे रखा हमें 5.12 में, ये दे रखा जो ये इसमें हम डाल देते हैं, फिर सारा उड़ जाता है, तो इसको फिर इकट्ठा करके हम साल्ट बना लेते हैं। ये है, तो इसका मतलब इवेपोरेशन में ऐसा से हमें साल्ट भी मिलता है। अब क्या करना है, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक ही मिक्सचर में कई बार हम कई सारे मेथड यूज कर लेते हैं। हैव यू स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन और दिस मेथड। कई बार क्या होता है, एक ही मेथड से हम किसी चीज को सेपरेट मिक्सचर को नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर एक से ज्यादा मेथड को हम यूज करते हैं। अब एक एक्टिविटी 7 दी है, इसको पढ़ लेते हैं। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड और साल्ट, हमें सैंड लेना है और साल्ट उसको मिक्स कर लेना है।
हाउ विल वी सेपरेट, हम इसको कैसे करेंगे, सैंड को सॉल्ट को मिक्स कर लिया, अब इन दोनों को सेपरेट करना, कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड टू सेपरेट दिस, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में पिकिंग मेथड काम नहीं करेगा। कीप मिक्सचर इन ए बीकर, अब हमें क्या करना है, मिक्सचर को बीकर के अंदर डालना है। एंड एड सम वाटर टू इट, उसके अंदर सम वाटर डाल देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम के लिए उस बीकर को साइड में कर दें। डू यू सी सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, सैंड सेटल हो जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, उसके अंदर क्या क्या है, डिकेंटेड लिक्विड में क्या क्या है देखना है हमें। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन साल्ट, क्या उसके अंदर सॉल्ट होगा। व्हाट देयर इज द मिक्सचर ऑफ बिगिनिंग, we need to separate salt and water, the decanted liquid, transfer this liquid into the kettle, उसको केटल के अंदर डाल देना है। अब इसमें केटल को गर्म करना है, केटल में ले लिया जो मैथ है ये 16 पॉइंट उसमें दे रखा है। नोटिस स्टीम कंटेनिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट और होल्ड द प्लेट जस्ट स्पाउटेड स्टीम के आगे रख देना, हमें क्या कर देना जी, इसकी जैसे यहाँ से भाप निकल रही है तो उसको एक ऐसे बर्तन लेना, उसके अंदर आइस रख के, तो इससे टकराएगी तो एक कंडेंस हो जाता है पानी, फिर यहाँ पे लिक्विड अलग हो जाता है, क्या होता है, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोला जाता है। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टेक्ट विद मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट were due to condensation of steam. The process of converting of water vapor into the liquid form is called condensation. मतलब वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट हैज बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क। मिल्क के जब हम दूध द्वारा गर्म तो उसमें भी कंडेंस हो जाता है तो पानी की बूंदें आ जाती हैं, देखा होगा। After all water has evaporated, what left behind the kettle के अंदर में क्या मिलेगा, we have this thus separated salt और sand on water using process of decantation, filtration, evaporation और condensation। इसमें चारों प्रोसेस हमने यूज कर लिया। पहली को एक क्या होता है, face a problem while recovering salt mixed with sand. C has mixed a packet of salt in a small amount of sand के अंदर। C then try the method suggested in activity 7 to remove the salt. C found however that C could recover only a small part of the salt that C had taken. What could have gone wrong, क्या गलती हो गई थी, सिर्फ थोड़ा सा ही साल्ट वो कर पाई। अब ये करके तुम्हें सोच के बताना। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्या वाटर में हम कितना भी अमाउंट, वाटर में क्या हम वाटर में जितना चाहे उतना अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस जो सॉल्यूबल है तो घोल सकते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कुछ तो क्या कहते हैं डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ डिजोल्व वाटर में नहीं होते। ये चैप्टर 4 अगर देखना हो तो आप आई बटन में ऊपर क्लिक करके चैप्टर 4 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मैं आई बटन में ऊपर आई बटन शो कर रहा हूँ, उसको जाके आप चैप्टर 4 में पढ़ सकते हैं इसको। What will happen if we go on adding more and more these substance to a mixed water, क्या होगा, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। अब एक्टिविटी 4 में हमें इसको पढ़ना है, क्या करना है, यू विल नीड ए बीकर और थम्बलर, हमें एक बीकर लेना है या थम्बलर लेना है, एक स्पून साल्ट लेना है और वाटर लेना है। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन बीकर, हाफ एन कप ऑफ वाटर हम डालेंगे बीकर के अंदर। एड टी स्पून ऑफ द साल्ट हमें डालना है और स्टील उसे खूब घुमा के देखना है। अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक कि साल्ट पूरा 5.14 में दिखा रखा है, ये पर ये देखा 5.14 ये है जी। इस तरीके से हमें वो करना, घोलते जाना है। अगेन एड टी स्पून, जब वो घुल जाए तो दोबारा से हमें 1 टीस्पून लेके और वो करना है, उसमें फिर ऐड करना है नमक को, फिर उसे घोलते रहना है। फिर क्या करना है, बाई एडिंग फ्यू स्पून ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट द सम साल्ट रिमेन
अनडिजॉल्व और सेटल। अगर और ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जैसे हम ऊपर से दूसरा पून डालते हैं तो कुछ नीचे जाकर बैठ जाता है जमीन के अंदर बीकर में। दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। स्टेज आ जाना कि जब और उसमें घोलते हैं तो घुलता नहीं हो, जाके नीचे बैठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव gone wrong when Pahli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than required of the form of a saturated solution. This undissolved salt would have remained mixed with the sand or could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. ज़्यादा वाटर उसके अंदर डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा से डिजॉल्व करके उसको रिकवर कर सकते हैं। सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। इज देयर सम वे दैट व्हाट, तो इस एक्टिविटी में ये समझा रहा है कि पहली की जो ऊपर उसने किया था नहीं कर पाई थी तो उसने पानी कम मिलाया था, पानी उसके अंदर और मिलाती तो और उसमें साल्ट पानी में घुल जाता तो उस पानी के साथ में वो अलग हो जाता और सैंड नीचे बैठ जाती। तो इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया एक्टिविटी 9 में। अब एक्टिविटी क्या करनी है, 10th करनी है हमें। अब 10th में देखिए क्या दे रखा है, टेक 2 ग्लासेस, पोर हाफ ए वाटर इन ईच ऑफ देम, आधा आधा कप हमें पानी डालना है दोनों में। एड टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास, एक ग्लास में करना है, और स्टीर उसे टिल साल्ट सारा डिजॉल्व तब तक उसे स्टीर करना है, मतलब चम्मच से घोलना है उसमें नमक को, ठीक है जी। गो ऑन एडिंग साल्ट, उसके बाद दोबारा से करना है ए टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट, जब तक कि सैचुरेशन ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट डेट डिजॉल्व इन वाटर, हमें उसे रिकॉर्ड करना है और उसको फिर हमें क्या करना है, लिखना है इसमें 5.2 इसमें हमें चार्ट बनाना है, ठीक है जी। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, शुगर के साथ भी करके देखनी है। फिर रिपीट दिस विद द अदर सब्सटेंस, सबके बाद जो भी सॉल्यूबल है उनको खोल खोल के देखना है। व्हाट डू यू नोटिस दैट टेबल 5.2, डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व विद डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, और शुगर अलग क्वांटिटी में होगा, नमक अलग क्वांटिटी में होगा, ऐसे ही करके करके हमें देखना है। वी हैव डिस्कस ए फ्यू मेथड ऑफ separating substance. Some of the method of separations present in this chapter are also used in science laboratory में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in liquid. A liquid is said to be saturated if cannot dissolve more substance. अब ये saturated का डेफिनेशन होगी कि ऐसा लिक्विड सैचुरेटेड कब कहा जाएगा, जब उसमें उसकी और कैपेसिटी ना हो और सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हैं, सैचुरेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आगे क्या करना है, ये चैप्टर के अंदर हमें कीवर्ड हमें पढ़ने हैं, क्या क्या है, चरिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया, इवेपोरेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, हेड पिकिंग क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता ही दिया, सेडिमेंटेशन बता ही दिया, सीविंग बताई दी, सॉल्यूशन क्या होता है, थ्रेशलिंग क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया इस चैप्टर में। कीवर्ड्स हैं सारे, इसको हमें दोबारा से इस चैप्टर में पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। अब समरी हमें बतानी है। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। मैं मिक्सचर में से सेपरेट करने के ये सारे मेथड्स हैं, ये हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा अभी। हस्क और स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। हस्क टू सेपरेट फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग से कर सकते हैं। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल इन ए मिक्सचर्स इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग और फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ सैंड और वाटर, द हैवियर सैंड और पार्टिकल settle down at the bottom and water can be separated by decantation. Filtration can be used to separate component of mixtures of insoluble solid or a liquid. Insoluble solid और liquid को अलग करने पे हो जाता है। Evaporation is a process in which a liquid gets converted into vapors. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a लिक्विड के अंदर, अगर कोई सॉलिड डिजॉल्व है तो उसको अलग करने के लिए कर सकते हैं इसका प्रोसेस। दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन, अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है,
इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। मैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सब्सटेंस को डिजोल्व नहीं किया सकता, डिजोल्व अगर उसको घोलने की कोशिश करते हो तो नीचे सेटल होने लगता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन बाय हीटिंग। अगर और भी अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सब्सटेंस अगर तो करना ऐड करना है तो उसको हीट करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और अनसैचुरेटेड हो जाता है, दोबारा से वो उसमें और डिजोल्व हो जाता है। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट। अलग अलग अमाउंट में अलग अलग हो सकता है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों को खुद करने की कोशिश करनी है, चैप्टर को पढ़ के ढूंढने हैं सारे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। इस तरीके से ये चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। अब इस चैप्टर को खत्म होने के बाद स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है और कि यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आपने आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में और मैंने इसमें क्या क्या आज की चैप्टर में एक्सप्लेन किया उसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। और यदि आपको चैप्टर पसंद आता है तो इसको लाइक करें तथा इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सकें, और उनसे ये कहें कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उनको भी इस तरीके से 6th की आगे भी वीडियो मिलती रहे और उनका नोटिफिकेशन उनको जाता रहे। तो उनको अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करिए जो आपके साथ 6th में पढ़ते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनसे भी बोलिए कि वो अपने आगे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ये चैप्टर समझने में आसानी हो। धन्यवाद।